बच्चों जय हिंद। बच्चों आज हम उसी सूरदास पाठ का दूसरा पद्यांश पढ़ाते हैं। तो दूसरे पद्यांश की भी व्याख्या करके आपको दिखाते हैं। दूसरा पद्यांश का भी संदर्भ लिखा जाएगा। सबसे पहले संदर्भ आप पहले जैसे लिखेंगे और प्रसंग इसका बदल जाएगा। इसका प्रसंग आप ऐसे लिख सकते हैं कि उपयुक्त पद्यांश में निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बताया गया है। इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि उपयुक्त पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है और निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन और सगुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत सरल बताया गया है। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इसकी व्याख्या भी इस तरह से करेंगे। तो सूरदास जी कहते हैं, अवगति गति कुछ कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो सूरदास जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना अत्यंत कठिन है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। कैसे? कहा गया जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं करता, इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भी भक्ति के आनंद का केवल अनुभव ही किया जा सकता है, बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता है। अवगति गति कछ कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही निरंतर अमित तोष उपजावे। तो समझ गए होंगे एक बार फिर से। तो इसमें ये बताया गया है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना पहली बात तो कठिन है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अवगति माने अज्ञात और या फिर निराकार, गति माने स्थिति, अंतर्गत माने हृदय में, परम स्वाद माने अलौकिक आनंद, अमित माने होता अत्यधिक, तोष माने संतोष, अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगोचर माने इंद्रियों की गति से परे, निरालंब माने बिना किसी आधार के, और धावे माने दौड़े, ताते माने इसलिए, और सगुण माने सगुण ब्रह्म। तो ये इसकी माने थी, अब आप समझ लें। ठीक है, तो एक बार फिर से इतने हम बता दें कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना कठिन है, उसके स्वरूप के विषय में भी कुछ जाना नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति को मीठा फल खिला दिया जाए तो वो केवल अंदर अनुभव करता है, लेकिन बोल के उसका वर्णन नहीं कर सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतोष अमित तोष उपजावे, मतलब उसका स्वाद का अंदर ही अंदर अगर महसूस करेगा, वर्णन नहीं कर सकता। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। कह रहे मन और बानी के द्वारा उस ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, इसलिए उसे अगम अगोचर कहा गया। मन और बाणी से उसको जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसको अगम अगोचर कहा गया है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित भावे।
इस निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना आकृति है, और ना उसके गुणों का कोई ज्ञान है। इसे हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में भक्त का मन वाणी को अगम अगोचर, जो अगम अगोचर सो जाने सो पावे, यानी ना तो मन से और ना वाणी से ना वचन से इसे जाना नहीं जा सकता। और जो जाने सो पावे, और जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है वही इसको जान सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित भावे। इसका रूप रंग ये भी कुछ नहीं है, उसका गुण भी कुछ नहीं है, इससे भी इसको नहीं जाना जा सकता। इस कारण सभी प्रकार से विचार करके सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है, सगुण रूप का ही गान किया है। ये इसकी व्याख्या हो गई। काव्य सौंदर्य जैसे पहले लिखा था, भाषा लिखेंगे, भाषा वही रहेगी, शैली भी वही रहेगा, और रस इसमें भक्ति रस है और शांत पद। छंद इसमें भी वही रहेगा, और अलंकार अनुप्रास रहेगा। इस तरह से इसका व्याख्या रहेगी।